आज हमने देश व्रत में दिग्व्रत में भी देश व्रत की चर्चा की है। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये तीन हैं गुण व्रत। तो उनमें से दो की चर्चा हमारी हो चुकी है, लेकिन ये जो दो हैं ये दोनों भी मिथ्यात्व से रहित हो तभी होते हैं। मिथ्यात्व किसे कहना? सत्य वस्तु का अनादर है और असत्य का आदर है, उसका नाम मिथ्यात्व है ना। देखो, जो मिथ्यात्व है ना, वह भी कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं है। अपन जैसे कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें जो हीरो है, हीरो को बहुत ताकतवर बताया, लेकिन विलेन को उससे भी ज्यादा ताकतवर बताते हैं। और फिर जब हीरो उस ताकतवर विलेन को हरा देता है लड़ाई में, तो पूरे हॉल में तालियां बजती। मतलब वो विलेन भी उतना ही ताकतवर रहता है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये विलेन है हमारा मिथ्यात्व, वह भी पूरा ताकत वाला है, छोटा मोटा नहीं है, पूरी ताकत है उसमें। गुरुदेव ने उसके लिए शब्द लिखा है, अनंत नरक और अनंत निगोद करने की मिथ्यात्व में शक्ति है। बेहद बेहद दोष मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के लिए शब्द यूज किया है बेहद दोष। और हमारा स्वभाव कैसा है कि हमारा बेहद स्वभाव है। बेहद दोष अर्थात मिथ्यात्व और बेहद स्वभाव अर्थात आत्मा अर्थात मैं। मतलब अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आनंद की मूर्ति आत्मा, उसका पहलू छोड़कर पुण्य पाप के राग के पक्ष की रुचि में खड़े रहना, वह महा अनंत मिथ्यात्व शक्ति में खड़े रहना है। ठीक है, बीच बीच में गुरुदेव ने जो बातें बताई है, जो प्रवचन किए हैं, उसमें से कुछ खास खास अंश मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ, ताकि विषय पूरा क्लियर हो जाए, उसकी गहराई तक हम पहुंच पाए कि जो बाहर में व्रत किए जा रहे हैं, अणुव्रत किए जा रहे हैं, दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंड व्रत किए जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं किए जा रहे हैं कि हठ पूर्वक नहीं किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो व्रत है वो कभी भी हठ पूर्वक नहीं किए जाएंगे। मिथ्या दृष्टि के व्रत हठ पूर्वक होते हैं कि मुझे इतनी सीमा ये सीमा नहीं लांघना है, ऐसा। और जो सम्यक दृष्टि के व्रत रहते हैं वो हठ पूर्वक नहीं होते, सहज ही व्रत होते हैं और सहज में पलते हैं व्रत। खींचतान नहीं करना पड़ती उन व्रतों को पालने के लिए सम्यक दृष्टि जीव को। और व्रत जो होते हैं वो नियम से दो कषाय के अभाव पूर्वक होते हैं। अणुव्रत, अणुव्रत की चर्चा चल रही है अभी हमारी। दो कषाय, नियम से दो कषाय के अभाव पूर्वक ही रहेंगे अणुव्रत। यदि अंदर में दो कषाय का अभाव नहीं है तो बाहर में अणुव्रत भी नहीं है। यदि अंदर में दो कषाय का अभाव है और बाहर में व्रत पाल रहे हैं तो वो महाव्रत नाम नहीं पाएंगे। दोनों तरफ से व्याप्ति बैठेगी। अंदर में यदि एक चोकड़ी कषाय का अभाव है और बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा है, तो भी वो व्रत महाव्रत नहीं कहलाएंगे। महाव्रत कहलाने के लिए अंदर में तीन चोकड़ी कषाय का अभाव होना पड़ेगा। अणुव्रत कहलाने के लिए अंदर में दो चोकड़ी कषाय का अभाव होगा, तभी वो अणुव्रत कहलाएंगे। ये ऐसे नियम है जैन दर्शन। और ऐसा क्यों? कषायों के अभाव से क्यों? कि कषाय के अभाव तो ये निमित्त की चर्चा है। वास्तव में तो क्या हुआ है, आत्मा में जो स्वरूप स्थिरता हुई है उसके अंदर इतनी शांति बढ़ गई है कि अपने आप दो चोकड़ी कषाय का अभाव हो गया और अपने आप ये व्रत पलने लगे। जैसे सत्याणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, तो अपने आप ही जो अणुव्रत का धारी है उसे ऐसा विचार नहीं आएगा कि मेरे द्वारा त्रस्त जीवों की हिंसा हो। त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग सर्वथा रहता है। ऐसा नहीं है कि त्रस्त जीवों की हिंसा उससे नहीं होती है, उससे होती भी है त्रस्त जीवों की हिंसा, लेकिन उसे त्रस्त जीवों का सर्वथा हिंसा का सर्वथा त्याग होता है अणुव्रतधारी। ये चर्चा हमने बहुत सारी की थी जब अपन अहिंसा अणुव्रत की चर्चा कर रहे थे। तब कई उदाहरण से हमने इस बात को समझा था कि कैसे उसे त्रस्त जीवों की हिंसा होने पर भी त्रस्त जीवों की हिंसा का पाप किंचित मात्र भी नहीं लगता है। उसमें दो चीजें मूल में रहती हैं। पहली तो
उसका प्रयोजन नहीं रहता है कि मैं किसी त्रस्त जीवों की हिंसा करूं। और दूसरा, यत्नाचार प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक होती है। मुनिराज की प्रवृत्ति ईर्ष्या समिति से चलते हैं और देख कर चलते हैं, चार हाथ जमीन देखकर चलेंगे, तब भी गलती से कोई त्रसजीव आकर उनके पैर के नीचे या कोई मच्छर आकर उनके पैर के नीचे मर जाए, तो वो तब भी वो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहला तो वो प्रमादचर्या सहित नहीं है, उनकी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है। यत्नाचार पूर्वक वो पीछे कमंडल को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, यत्नाचार पूर्वक चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई जीव आकर मर जाए तो उन्हें किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता। और जिसे यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, प्रयोजन प्रयोजन में त्रस हिंसा के त्याग नहीं है, लेकिन यदि वो दौड़ता, मतलब यदि वो चल रहा है और उसके पैर में आकर एक भी जीव नहीं मरे, कदाचित ऐसा हो, तब भी उसे सर्व जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है, क्योंकि उसके प्रयोजन प्रयोजन में गलती है और उसकी प्रवृत्ति भी यत्नाचार यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है। है ना? तो ये जैन दर्शन जो है वह मूल मूल में ऑपरेशन करता है, ऊपर ऊपर से नहीं। कोई घाव हो गया हो तो उसे ऊपर ऊपर से क्लीन नहीं करेगा जैन दर्शन। क्या करेगा कि उस घाव का कारण क्या है, अंदर से ये निकल के आया, ये फोड़ा जो हुआ है, उसका ऊपर से ड्रेसिंग नहीं करेगा। ये फोड़ा किस कारण हुआ है, उसका अंदर से उसका ऑपरेशन करेगा कि अरे ये तो कैंसर की गठान है, तो अंदर से उस कैंसर की कीमोथेरेपी करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि उस गठान के ऊपर ऊपर से डिटॉल लगाकर उसको क्लीन कर दिया। तो अंदर में क्या है, अंदर में तो मिथ्यात्व का कैंसर भरा हुआ है, तो पहले उस कैंसर को निकालो, फिर बाहर में ये अणुव्रत आदि ये जो धारण करेंगे वो सहज रूप से होते चले जाएंगे। अभिलाषा जी बोलिए। दीदी, जैसे अपन लोग पानी वगैरह छानते हैं, तो छन्ने से पानी छाना, फिर उसको छानने के बाद उनके जीवानी को तो अधिकतर सिंक में डालते हैं। तो फिर ये इसमें यत्नाचार करते हुए भी जीवों की हिंसा तो हो रही है। हम्म फिर क्या करें? तो उसमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि कम से कम हिंसा हो, जितना हो सके उतना। प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे नलों पर थैली टांग देते हैं, तो अब उसमें क्या हुआ कि हम तो छना हुआ पानी पी रहे हैं, कि छना हुआ पानी नहीं पी रहे हो आप। वो उस पानी को जो तुमने छाना था, उन जीवों को सबको फांसी पर लटका दिया है, क्योंकि वो आप तो छना हुआ पानी लेकर निकल गए और वो जो जीव उस थैली में है वो टंगे हैं दिन भर, वो थैली वहीं की वहीं सूख गई, उसमें जो जितने जीव थे वो सब वहीं मर गए। तो आपने जो छाना था ना यत्नाचार प्रवृत्ति, तो वो आपने इसलिए नहीं छाना था कि आप यत्नाचार प्रवृत्ति करो, आपने इसलिए छाना था कि हमें शुद्ध पानी मिले, हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ ना हो, हम गंदा पानी नहीं पिए। तो आपने जीवों की मतलब उसमें जीवों के प्रति दया नहीं दिखाई है आपने, जीव को तो फांसी पर टांग दिया आपने। तो ये छोटी छोटी सी बातें यदि हम ध्यान रखते हैं तो ये सब हमारे सदाचार में आती है ना? आपका क्या प्रश्न था कि हम सिंक में उसकी बिलछावनी डाल देते हैं, तो फिर हाँ। तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि जहां से जल आया है वहां पर उसकी बिलछावनी हो, उसकी जीवानी बिलछावनी जो भी आप बोलते हैं वहीं पर हो। पॉसिबल ही नहीं हो पाती है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि नल से पानी आ रहा है। तो हम्म दोष तो मतलब बहुत लग रहा है, तो फिर भी क्या करें कि मतलब भाव ऐसे ना हो। मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ, हाँ, तो परिणामों में अपनी नम्रता रखना चाहिए, इतने जीवों के प्रति अहिंसक हो हम, ऐसे परिणाम हमारे कोमल परिणाम होना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न भी पूरे करना चाहिए। प्रयत्न नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गृहस्थी में अपन, इसीलिए तो श्रीमद जी ने कहा है गृहस्थी में पग मुक्ता पाप छे, जोता जहर छे। दो वाक्य लिखे उन्होंने, मतलब आप पैर रख रहे हो एक तो पाप है आपको, एक पैर भी रख रहे हो तो पाप है, कि गृहस्थी है तो हिंसा है। अभी किचन में चले जाओ आप,
तो रात रात को निकलो किचन में तो चारों तरफ कॉकरोच वगैरह, चींटियां सब दिखाई देंगे आपको। तो इसी के लिए तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति ऐसे करो कि बस दिन में ही 6 बजे किचन गेट लगा दो, सूर्यास्त से पूर्व ही किचन का गेट लग जाए, अब जाना ही नहीं है आपको किचन में। जेएनयू का भोजन दिन में करने का कारण क्या है कि रात्रि का जो वो आर्द्र मौसम रहता है उसमें जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती, इसीलिए जीवों की हिंसा न हो, इसलिए जेएनयू का ये तो सबसे पहला नियम रहता है कि रात्रि भोजन नहीं करें, वो छान कर जल पिए। 3 4 तो ऐसे प्रमुख नियम बता दिए। छान कर जल पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, और वगैरह ये था। प्रतिदिन जिन दर्शन करना, अवक्ष भक्षण का त्याग। ये तो सामान्य नियम जेएनयू के लिए बताए हैं। ये सदाचार का तो हमें पालन अवश्य ही करना चाहिए, बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार तो हमें डालना ही चाहिए कि इतना तो हमको करना ही है। दीदी जो छन्ने वाला अभी आपने बताया, तो उसका क्या करें फिर? छलने का मतलब वो पानी बस उसको भर के, अब आजकल तो जैसे नली है, कुआं तो है नहीं, तो बर्तन में लगाओ ना छन्ना, या हाँ। फिर यदि नल में लगा रहे हो तो उसको उसी वक्त फिर वो जीवानी करो, जैसे आपने पानी छान लिया डालेंगे और उसी वक्त बिलछावनी कर दो। गरज में तो अगर बूंदा नहीं, पानी वो भी जो वो जो जीव है वो कहाँ पे मतलब उनको विसर्जन करे? हाँ हाँ, वो तो है ही है, देखो विडंबना है ही है अब। पहले तो कुएं होते थे तो कुएं में बिलसावनी कर देते थे, अब तो नल ही है। हाँ। जहाँ उपयुक्त लगे आपको ये वहां तो कीजिए, क्या नहीं, कर मैंने तो सकते, वो अभी उठा कुछ दिया। है ही नहीं दूसरा उपाय। और एक बार जो गर्म पानी कर लिया, एक तो उसके बाद दिन जैसे मान लो उबला हुआ पानी है, 24 घंटे के लिए बताते हैं, अगर वो दोबारा करना हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा कर सकते हैं? नहीं, दोबारा कहाँ करना है उसको, 24 घंटे की अगर मर्यादा होगी तो फिर दोबारा क्यों करना है। मान लो बच गया ना पानी ज्यादा, फिर वो 24 घंटे के कभी कभी बाद सुन होती नहीं पीना उसको नहीं है नहीं, ना? वो उसका छानने का तो निषेध है उसका तो। निषेध होता है? नहीं, हाँ, कहते हैं 24 के अंदर से पहले कर लो तो ठीक है, ऐसा कुछ है? गर्म पानी, गर्म पानी हो गया ना तो 24 घंटे के लिए प्रासुभ हो गया है, उसको छानने की आवश्यकता नहीं बची है। और 24 घंटे के बाद तो वो पीने लायक नहीं रहता है। शायद आप, मैं समझा नहीं पा रही। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे 24 घंटे हो गए अभी होने वाले हैं, और उसके बाद वो पानी बच गया है मान लो, उस पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? मतलब छान के दोबारा से, या दोबारा गर्म कर सकते हैं कि नहीं 24 घंटे से पहले? भाई यही बता रही हूँ मैं, आपका क्वेश्चन समझ गई मैं, और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उतना ही पानी छानो जो 24, उतना ही पानी गर्म करो जो 24 घंटे में खत्म हो जाए, उससे ज्यादा पानी नहीं गर्म करो। उसके बाद मतलब फिर उसकी, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करें, यही है ना मतलब? हाँ मतलब उतना ही छानना चाहिए। उससे कम छान लो भले, तो कम छान लोगे तो एक बार दूसरा और वापस पानी गर्म करोगे, लेकिन ज्यादा मत गर्म करो। बहुत सारे ऐसे देखो नियम हैं अभी, और आप करणाम योग पढ़ेंगे ज्ञानानंद शावकाचार आदि, तो उसमें और समझ में आएगा आपको, एक एक चीज का डिटेल दिया हुआ है उसमें। पानी कैसे छानना, और हर चीज की मर्यादा, आटे की मर्यादा, दही की मर्यादा, छाछ की मर्यादा, सब दे रखा है उसमें। उसको आप डिटेल में पढ़िए। बोलिए रेखा जी। दीदी जैसे है ना दीदी, किचन में सिंक सिंक के ऊपर जो नल होता है उसमें अपन कलनी लगा देते हैं। तो दीदी अपन है ना किचन में बार बार हाथ धोते हैं, तो बार बार तो दीदी अपन वो बिलसानी करेंगे नहीं, तो दीदी उसमें भी अपन को बार बार का धो लगता है फिर। नहीं, वो सूखना नहीं चाहिए बस छन्ना। अच्छा अच्छा। समता जी बोलिए। जय जी। अरे जी, ये बोल रहे थे ना, वो कह रहे हैं कि दोबारा जैसे गर्म कर ले, उसके ही ऊपर कह रहे थे कि मतलब 24 घंटे के पहले ही पहले उसको खत्म करना चाहिए, नहीं तो और अनंतर अनंत जीव पड़ जाता। हाँ सही है, वो इसीलिए कहा है कि सीमित पानी छानो आप, कि जो 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि बड़ा एक पूरी टंकी उठाकर गर्म कर दी कि अब चलता रहे ये, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो और जीव पड़ेंगे, है ना। ये तो हमारे यहाँ देखो शीला आंटी है, समता भाभी है, ये सब बिल्कुल
इनका तो बिल्कुल सदाचार चलता है इस मामले में बिल्कुल सीमित, हमेशा छना हुआ पानी, उबला हुआ पानी ऐसा पीते हैं ये लोग, बहुत सदाचार से रहते हैं। तो और भी लोग हैं, अब ज्ञानानंद शावकाचार्य में उसको डिटेल में पढ़िए, रत्नकरण शावकाचार्य में भी है, उसका डिटेल आप वहां पर पढ़ सकते हैं। अब अपना समय हो चुका है। अब अनर्थ दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण, ये तीसरा है। दो कौन कौन से हो गए? निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, देश व्रत और देवव्रत। हाँ, ये किसके भेद देश हैं? व्रत और गुड़, गुड़ के वेद, गुण व्रत के। गुड़ व्रत के वेद। और तीसरा अब आएगा अनर्थ दंड व्रत। ठीक है निशा जी, अच्छा जवाब दिया आपने। निशा जी देखिए बहुत अलर्ट रहती हैं, हमेशा इनका मैसेज पाठशाला से पहले आ जाता है बराबर। तो जो और भी लोगों को ये जोड़ना चाहती हैं, वो प्रभावना के लिए इनकी हमेशा प्रभावना की भावना रहती है इनकी, हमेशा मैसेज डालती हैं। हाँ, तो ये तीसरा जो हमारा आने वाला है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत, उसका संधि विच्छेद कर दे तो अनर्थ, बिना अर्थ के, अनर्थ, अनअर्थ, ऐसा अन प्लस अर्थ प्लस दंड प्लस व्रत, तो चार इसके संधि विच्छेद हुए। तो अन मतलब नहीं, अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, जिसका प्रयोजन नहीं हो ऐसा अनर्थ दंड व्रत। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब अनर्थ दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, 1-2 मिनट का समय है हमारे पास। ये बनाया है दीदी, देखना चाहिए। अच्छा, होमवर्क। हाँ, थोड़ा पास से दिखाना पड़ेगा आपको। सम्यक चारित्र के भेद है। ये 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 सम्यक ज्ञान के वेद प्रवेद हैं, और ये सम्यक, दूसरा सम्यक चारित्र का है। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये चारित्र का है। दीदी 12 मेरा भी। व्रतों, पूरे 12 व्रत आ गए इसमें। हाँ दीदी। बहुत बढ़िया, दीदी मेरा बहुत भी। अच्छे। दीदी मेरा भी। हाँ, अब थोड़ा पास से दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा आप, है ना, ग्रुप में सबको दिख जाएगा। आप दोनों, और भी किसी ने बनाया है? हाँ वीना जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप भी ग्रुप में डाल दीजिएगा। अच्छा, आरती जी ने भी बनाया है। यहाँ पर तो दिख नहीं पा रहा है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना। जिन्होंने भी बनाया है वो सब ग्रुप में डाल दीजिएगा। बहुत अच्छी भावना है, अच्छा रुचि है आप लोगों की। हम्म। भजन। हाँ दीदी मैं ले रही हूँ भजन। हाँ, 1 मिनट, शोभा जी बोलिए। दीदी आप गुरुदेव के बारे में कुछ बताने वाली थी ना, कि उनके कोटेशन बताने वाली थी ना। हाँ, मैं ये कह रही थी कि गुरुदेव ने जो अपने प्रवचनों में बोला है, उसके जो हाँ। मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बीच बीच में बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था अभी कि मिथ्यात्व बेहद है और स्वभाव भी बेहद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा है। बेहद मतलब हद से ज्यादा, हद मतलब सीमा, जिसकी सीमा नहीं है। तो मिथ्यात्व भी सीमा से परे है और हमारा स्वभाव भी सीमा से अनंत गुना है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा अनंत है। रूबी जी बोलिए। हाँ दीदी। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कारो, आत्मा है उजलो उजलो तन लागे मन कारो। शुद्ध आत्म की बात अपने मन में बसा लो,
शुद्धात्म की बात अपने मन में बसा लो। मन चेतना की बात, मन चेतना की बात घड़ी प्यारी लागे, मनहारी लागे। मन आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, ओ मीठे रस से भरी जिन्नी वाणी लागे। देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिन वाणी बतलाए, देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिन वाणी बतलाए। जिन वाणी है सच्ची माता, जिन वाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। अरे मान ले रे तू चेतन, अरे मान ले रे तू चेतन, चेतन भैया काई लागे, थारे काई लागे। मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। नहीं भावे मन चारों गति जी में रम जाऊं, नहीं भावे मन चारों गतियां निज ही में रम जाऊं। मोक्ष महल में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु, मोक्ष महल में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु। मने मोक्ष महल को, मने मोक्ष महल को मार्ग प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे। मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, ओ मीठे रस सी भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे। मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। जय जिनेन्द्र, जय बहुत वाणी के बढ़िया, ज्ञान बहुत अच्छा। तुम्हारी अच्छा भजन गाया आपने रूबी जी, बहुत ही अच्छा उत्साह है आपका। सब लोग बिल्कुल ट्राई किया कीजिए, सबके लिए अवसर, बिल्कुल सभी के लिए कोई भी भजन ले सकता है। वैसे हमारी वीणा जी भी बहुत अच्छे भजन लेती हैं, लेकिन आप लोगों को भी अवसर है, सब ले सकते हैं जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय, अनंत अनंत सद्भक्तों की जय। जय दीदी जिनेन्द्र पुरसाद प्रभु की की जय कृपा है जब जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय शास्त्र जिनेन्द्र के जय पास चल रहा है ना जिनेन्द्र। 8:30 बजे, तो उसकी जो वीडियो है, बृहद द्रव्य संग्रह चलता है, बृहद द्रव्य संग्रह की वीडियो भेज दी है मैंने। नहीं नहीं, वो तो पुरसाद सिद्धि करा रहे हैं, बृहद द्रव्य संग्रह। लिखा